हमारा फंक्शन चल रहा था, ठीक है। हमने लास्ट क्लास किया था कॉल बाय वैल्यू। आज ट्राई करते हैं कॉल बाय रेफरेंस करेंगे। कॉल बाय रेफरेंस करेंगे, कैसे करते हैं वो चीज ढंग से समझते हैं कि हाउ डू वी कॉल बाय रेफरेंस। अब 3-4 चीजें लिखवा रहा हूँ, वो चीज बहुत ढंग से सुनना। कॉल बाय वैल्यू में पहले कॉल बाय वैल्यू बताऊंगा, फिर कॉल बाय रेफरेंस। अच्छा, हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टू स्वैप टू नंबर्स। दो नंबर्स को स्वैप करना है यूजिंग फंक्शंस कॉल बाय वैल्यू को यूज करके, कॉल बाय वैल्यू को। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू में कैसे करेंगे। अच्छा, कोई बताएगा मेरे साथ, एक बारी बोलेगा जयश्री। यस सर। जयश्री बताओगे कैसे करना है कॉल बाय वैल्यू में। तो सबसे पहले तो हम वही लिख देंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h। अच्छा, और वॉइड मेन फिर से पहले एक फंक्शन का नाम दे दे। फंक्शन। यस सर। मैं लिख देता हूँ, इसका कोई आउटपुट चाहिए हमें। यस सर, हमें मतलब वही नंबर इंटरचेंज हो जाना चाहिए। स्वैप ए कॉमा बी, नो बी। सॉरी, ए कॉमा बी की जगह इंट इंट कर दूं इसे। यस सर। दो ही आउट, मगर आउटपुट आर्ग्यूमेंट भी कितने होने चाहिए। सर इसमें हम कुछ हम बाहर नहीं लिखेंगे इंट जैसे पहले लिखते थे। मैं इसकी जगह वॉइड लिख देता हूँ। वॉइड का मतलब क्या हो गया, नो रिटर्न। वॉइड का मतलब क्या होता है, इंट फ्लोट और कैरेट का मतलब होता है। वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न। जैसे ये फंक्शन जो था ना, दिस फंक्शन नेवर रिटर्न्स एनी वैल्यू, ऐसी ये फंक्शन भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये बात समझ आ गई। यस सर। चलो अब दो नंबर्स हम इनपुट ले लेते हैं, इंट ए बी, जिनको हमें स्वैप कराना है, ठीक है। यस ठीक है। अच्छा, स्कैन एफ करा लिया। स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एंड ए एंड बी। एंड बी। तो अब स्वैप करना है, तो मैं फंक्शन कॉल कराता हूँ स्वैप। इसका कुछ और तो नहीं लिखना ना, ए कॉमा बी, ये ठीक है। यस सर। ठीक है। प्रिंट एफ किसको कराऊं, प्रिंट किसको कराऊं, परसेंट डी आउटपुट भी यही है ना, यस सर। ए कॉमा कॉमा बी। ए कॉमा बी। बी। सही है ये। यस अब सर। स्वैप वाला फंक्शन लिखते हैं, वॉइड स्वैप इंट इंट एक्स एक्स इंट कॉमा इंट वाई। वाई। ठीक है, ये बात समझ आ गई। यस। अब क्या करूं, एक वेरिएबल ले लो इंट जेड। यस जेड इज सर। इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू जेड। रिटर्न तो कुछ करना नहीं है। नो सर। ये इतनी बात समझ आ गई। अब देखें इसको में हुआ क्या एक बारी। यस सर। ठीक है। अब देखो बच्चे, एक ए और बी, लेट ए इक्वल्स टू 2 और बी इक्वल्स टू 3 हो गया, सही है। 3। तो यस सर। एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो गई। एक्स की 2 और वाई की 3। अब ये यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू इस इन तीनों ऑपरेशंस के बाद क्या हुई, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2। ये बात समझ आ गई। रिटर्न तो यस कुछ सर। कराया नहीं। अब नो सर। ये फंक्शन कॉल हो गया, ये यहाँ से यहाँ पे पहुंच गए हम एक्चुअल में। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ए और बी क्या प्रिंट होगा बताओ। ए तो 3 प्रिंट होगा और बी 2। कैसे, ए 3 स्वैप हुआ कहीं पे, स्वैप कौन हुआ, एक्स और वाई। मगर ए और बी स्वैप हुए। नो सर। तो ए और बी क्या प्रिंट होंगे, इसका आउटपुट क्या आएगा, ए इक्वल्स टू 2 बी इक्वल्स टू बी 3। इक्वल टू 3। यानी ये स्वैपिंग हुई कि नहीं हुई। नो सर। ठीक है, अब ये बात समझ आ गई इसमें क्या हुआ। यस सर। ठीक है। अब हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। ये इसका मतलब जो कॉल बाय वैल्यू है, अब पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसको अभी तो रुकते हैं। कॉल बाय वैल्यू में
कि एक्चुअल किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है? द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन, बोलो किसके ऊपर होगा? सर ऑन कॉपीड वेरिएबल, ठीक है ना? यस सर। एक्चुअल वेरिएबल से इन्वॉल्व नहीं होते, बात समझ आ गई? यस सर। सही है ना? तो और इसकी एक और डिसएडवांटेज थी कि रिटर्न कितने हो सकते हैं एट ए टाइम? ओनली ओनली वन। एट द मोस्ट वन, एट द मोस्ट वन। वन। जैसे इसमें नो रिटर्न था, एट द मोस्ट वन हो सकता है, इसलिए मैंने एट द मोस्ट लिखा है वन, ठीक है? यस सर। ये बात सबको, अंजलि बच्चे ये बात क्लियर है? यस सर। अनुभव यस सर। और दूसरा वाला अनुभव कुशवाहा, जयंत? यस सर। यस सर। चलो अब हम कॉल बाय रेफरेंस समझते हैं। बस आज कॉल बाय रेफरेंस समझना है कि रेफरेंस के प्रोग्राम करना है हमने। कॉल बाय रेफरेंस में करते क्या? कॉल बाय रेफरेंस का मतलब, जैसे अगर मैं बोलता हूँ ना जैसे मैंने बोला अनुभव कुशवाहा है, जैसे बच्चा है, तो मैं बोलता हूँ टैगोर स्कूल में क्लास 12th में अनुभव कुशवाहा बच्चा पढ़ता है, ठीक है? क्लास 12th में अनुभव कुशवाहा, ठीक है? ये हो गया रेफरेंस। रेफरेंस वाला मतलब ये है कि एड्रेस से हमें कॉल करना, एड्रेस से हमें कॉल करना। जैसे इसके अंदर दो नोटेशंस होती है, मैंने इसका मतलब क्या बताया था बच्चे? एंड ए का एड्रेस, एड्रेस एड्रेस ऑफ ऑफ ए। ए। और क्या होता है, अब इसका मतलब क्या होता है? स्टार ए का मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस ए। ये दोनों चीजें, स्टार का मतलब होता है इसको अभी हटा दो, वैल्यू, और ए का मतलब क्या होता है? एड्रेस। वैल्यू एट एड्रेस मतलब ये हुआ, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मैंने बोला कहीं पे लिखा b इक्वल्स टू एंड ए, तो b के अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू? जैसे a की वैल्यू 3 है, एक मिनट, a की वैल्यू 3 है और इसका एड्रेस है 1034 है, जैसे ये एड्रेस है मेमोरी का। यस सर। और तो b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 1034। ठीक है? और अगर मैं बोलता हूं तो c इक्वल्स टू स्टार b, मतलब क्या हुआ? वैल्यू एट एड्रेस एड्रेस बी, नहीं एट 134 एड्रेस 1034, वैल्यू एट एड्रेस 1034। ठीक है 1034, तो आंसर विल बी इक्वल टू 3। तो सी के अंदर क्या आ जाएगा? 3। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। एंड का मतलब ये होता है एड्रेस और स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस, ठीक है? सर जयंत बच्चे, हाँ बोलो। सर ये जो स्टार हम एड्रेस के आगे लगाते हैं बस? हाँ बस एड्रेस के आगे लगाते हैं। ठीक है सर। जैसे अब मैं बोलता हूँ, एक बारी अनुभव तुम ही बोलो। यस सर। मेरे को दो नंबर्स को ऐड करना है यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस, यस कॉल बाय सर। रेफरेंस, ठीक है? रेफरेंस। कैसे करेंगे वो देखते हैं। अच्छा, अब इसको ढंग से समझना कि कैसे कर रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन समझाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला हैश इंक्लूड एसटीडी stdio.h void main, मेरे को सम करना है ना, यस तो सर। फंक्शन का नाम क्या दूं? सम। सम दे दिया। मैंने यहाँ पे लिखा इंट स्टार इंट इंट स्टार ए। इंट स्टार इंट स्टार। अभी बताता हूँ मतलब क्या हुआ है। यस सर। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ void, मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? void का मतलब नील, रिटर्न जीरो नो वैल्यू। रिटर्न। नो रिटर्न। एक फंक्शन बनाया सम, जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं इंटीजर टाइप के, और जो पास स्टार का मतलब क्या होता है? मतलब वो मतलब कि वहाँ का एड्रेस, वैल्यू यानी वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू वैल्यू एट एट एड्रेस। एड्रेस। अब एक बार समझना इसमें 3 जो माने, क्यों माने? मैंने बोला इंट ए बी और सी,
सही है। यस सर। अब मैं सी के अंदर कुछ भी वैल्यू हो, स्कैन कराना है ए और बी को। स्कैन है यस सर। %d कॉमा एंड ए एंड बी, कोई दिक्कत? नो सर। अब ढंग से सुनना, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, सम इंट एंड, नहीं इंट लिखने की जरूरत नहीं है, इंट ऑलरेडी है, तो एंड ए एंड बी एंड सी। मैंने ऐसे क्यों लिखा, कोई बता सकता है मुझे? printf %d कॉमा सी, बताओगे कोई? सर आपने मतलब वैल्यू मतलब एड्रेस लिख दिया जहाँ से वैल्यू लेनी है। सर उनका जहां से एड्रेस वैल्यू ले, एड्रेस हाँ नहीं बोलो होगा, बोलो। तो एड्रेस नहीं रोहित हो बच्चे, जाएगा मतलब सर। एड्रेस पास हो जाएगा, एड्रेस पास हो यस जाएगा, सर, हाँ सर। ठीक है। अब उसकी मतलब सर आपने एड्रेस की एड्रेस को वैल्यू, कॉल कर दिया? नहीं मैंने एड्रेस को पास किया। अभी एक बारी मैं पूरा प्रोग्राम लिखता हूँ, फिर समझाता हूँ, पूरा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। void sum int स्टार x int स्टार y int स्टार z, ठीक है। और मैं लिखता हूँ स्टार z इज इक्वल टू स्टार x प्लस स्टार y। जयंत, यस सर। जयंत आप ढंग से सुनियो। हाँ जी। ये जो चीज है ना, ये तीनों चीजें फिक्स ही रहती हैं ज्यादातर। अब बताता हूँ मतलब क्या हुआ। ये जो चीज है ये क्या है, ये तीनों चीजें क्या है एड्रेस, बताओ? एड्रेस ऑफ एड्रेस, ए बी सी। बिल्कुल। अब ढंग से सुनना इस चीज को। ए का एड्रेस है 103, ए इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ, बी इक्वल्स टू 3 ले लेता हूँ, और इसका एड्रेस मान लेता हूँ 105 है, और सी का एड्रेस ले लेता हूँ, सी इक्वल्स टू कुछ भी नहीं है अभी, 107। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब यहाँ पे, अब इसका जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ब्लू से, वो देखना। स्टार एक्स का मतलब क्या हुआ? वैल्यू वैल्यू एट एड्रेस पास ऑफ क्या हुआ? पास एक्स क्या हुआ? वैल्यू पास क्या हुआ ए एक्स के अंदर? एंड ए। एक्स के एंड अंदर क्या पास हुआ? एंड एंड ए। ए। और स्टार का मतलब क्या सिग्निफाई कर रहा है? उसमें जो वैल्यू है ए की 2 वैल्यू एट एड्रेस एट ऑफ 3। 103, ठीक है। वैल्यू एट एड्रेस 103, सही है। यस सर। और इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू एट एड्रेस 105 और यहाँ पे वैल्यू एट एड्रेस 107। 10, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? वैल्यू एट एड्रेस, इसको पढ़ के बताओ क्या लिख रहा हूँ? वैल्यू एट नीचे वाली लाइन एड्रेस को, 107 इज इक्वल टू हाँ, वैल्यू ऑफ एड्रेस 103 प्लस वैल्यू ऑफ एड्रेस 105। तो वैल्यू सी के अंदर वैल्यू कितनी चली गई बताओगे? 5 चली गई। 5 चली गई 107 एड्रेस पे, ठीक है। अब ये जो ए और मैंने यहाँ पे सी जो प्रिंट कर रहा हूँ, सी किसको, सी की वैल्यू क्या हो गई? इसका मतलब 5 हो गई। 5 हो गई। इसके अंदर हमने किसके ऊपर काम किया? एक्चुअल वेरिएबल्स पे काम किया है एक्चुअल कि नहीं वेरी किया? हाँ एक्चुअल वेरिएबल पीछे वाले, किया। पीछे वाले में किस पे काम कर रहे थे? एक डमी कॉपीड वेरिएबल बना वेरिएबल। रहे थे ना, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। कॉपीड वेरिएबल था। इसमें आप, इसमें किस पे काम किया आपने? एक्चुअल वेरिएबल में। ये बात बिल्कुल ढंग से समझ आई है? यस सर। किसी को भी डाउट है? सर अंजलि बच्चे डाउट XYZ है? है। आप बोलो बोलो। एक्स वाई जेड है, मैं ये नहीं मना कर रहा, एक्स वाई सर जेड नहीं इधर है ये नहीं बोल रहा। एक मिनट, मैंने इसका मतलब क्या बोला? एक्स का, स्टार एक्स का मतलब क्या बोला? वैल्यू एट एड्रेस ए, वैल्यू एट एड्रेस बी, वैल्यू एट एड्रेस सी। सर, तो मेरी वैल्यू जो है वो एड्रेस वाली सम हुई है, ना कि मेरी एक्स और वाई, जैसे एक्स इक्वल्स टू 2 बना दिया, वाई इक्वल्स टू 3, और जेड की वैल्यू 5 आई, वो तो नए वेरिएबल्स बने। यहाँ पे वैल्यू बोला एक्सेस करने के लिए, ठीक है। सर चलो मतलब एक और क्वेश्चन, इसमें कॉपी कॉपी पे नहीं काम हुआ। नहीं होता, नहीं कॉपी नहीं हुआ, कॉपी नहीं हुआ, कॉपी नहीं। क्या होता है? अनुभव कुशवाहा। यस सर। बच्चे मेरे को सम प्लस एवरेज 3 नंबर्स का रिटर्न कराना है,
3 नंबर्स का निकालना है यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, यस सर, बात समझ आ गया? क्वेश्चन यस सर, एक ही फंक्शन में कराना है। कितने वेरिएबल्स हैं? इनपुट ए बी सी, आउटपुट कितने हैं? अब DE, क्या होता है? डी और ई। DE, ये बात समझ आएगी, डी में सम, ई में एवरेज, और सबको फ्लोट ले रहे हैं। यस सर, देखो, हैश इंक्लूड एसटीडी S IO.H, वॉइड मेन, एक बार देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा वॉइड, क्या लिखूं? मैं लिख void, लेता हूँ एस ए वी जी, सम प्लस एवरेज, एस ए वी जी लिख दिया। ठीक है, फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। इंट, नहीं इंट नहीं लिखना था, क्या लिखना था? फ्लोट। ठीक है, float star, फ्लोट स्टार, star, float फ्लोट star, स्टार, फ्लोट float star, स्टार, कितने लगाने हैं? 5, फ्लोट स्टार, फ्लोट स्टार। अच्छा, मेरे को ये बताएगा पहले 3 वेरिएबल्स किसके लिए हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ रेड से? ये किसके लिए है? ABC, ABC, और ये किस लिए है? D और E, आउटपुट के लिए, आउटपुट के लिए। बात समझ आ रही है? यस सर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? फ्लोट ए A, बी डी डी ई। किस किस को इनपुट कराना है? एबीसी को इनपुट कराना है। यस सर, कैन एफ, परसेंट एफ, F, परसेंट एफ, परसेंट एफ, कॉमा एंड ए एंड बी एंड सी। सही है? यस सर, अब बता मेरे को, एक वॉइड का लिखा है एस ए वी जी, VG, नहीं फ्लोट लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखूं? star A and B and C and D and A, एंड ए एंड बी एंड सी एंड डी एंड ई। E, सही है? प्रिंट क्या यस कराना सर, है? %F, DE, कॉमा डी ई। ये मेरे को लगता है समझ आ गया यहाँ तक। यस ठीक है, उसके बाद लिखा वॉइड एस ए वी जी। जी, सही है? यस सर, फ्लोट, बोलो जल्दी से, क्या लिखूं? float %X, चार, वो star X, चार एक्स, फ्लोट star चार Y, वाई, फ्लोट चार जेड, Z, फ्लोट चार star यू, फ्लोट चार V, वी। ठीक है, यस, अब चार यू किसके बराबर हुआ? star U is equal to star X plus star Y plus star Z, सही है? यस और सर, चार वी किसके बराबर हो गया? मैं ऐसे star लिखूं, U चार divided यू। by 3, ये बात समझ आ गई? यस सर, रिटर्न कराने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, अच्छा, अब एक बारी देख लेते हैं। मैंने बोला 5 वेरिएबल बनाने हैं। ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2 और सी इक्वल्स टू 3। 3, ठीक है, और डी इक्वल्स टू 4, डी इक्वल्स टू कुछ भी नहीं अभी, और ई। सही है? ये हम यस, एड्रेस लेते हैं 101, 103, 105, 107, 109। अब इसका मतलब क्या इससे पास क्या हुआ? ए के अंदर, एक्स के अंदर क्या गया? X के अंदर 1 एंड ए। एक्स के अंदर क्या गया? एंड ए। A 1 एंड ए का 1 मतलब क्या होगा? 0 इसको 1 पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे कैसे स्टार एक्स को? वैल्यू एट add एड्रेस ए। A तो वो कितना है? 1 और वैल्यू एट एड्रेस 103 कितना है? 2 2। वैल्यू एट एड्रेस सी कितना है? 3 तो इन तीनों को किस में डालना है? वैल्यू एट एड्रेस डी। D तो 107 में क्या आ गया? डी इक्वल टू 6 6। और वैल्यू एट एड्रेस वो कितना हुआ हमारा? 109। ये हो जाएगा 2, समझ आ गई बात? यस सर, कोई दिक्कत? नो सर, अंजलि, यस सर, अब एक क्वेश्चन आपसे है बच्चे, यस सर, आप बताना। बच्चे मेरे को करना है, स्वैप करना है 2 नंबर्स को यूजिंग फंक्शन। स्वैप करना है यूजिंग फंक्शन। कोई डाउट? नो सर, चलो आप देखते हैं, यूजिंग फंक्शंस अगर स्वैप करना है तो क्या करूं मैं, देखते हैं। हैश
include std io.h void main। अब मेरे को स्वैप करना है तो void swap int स्टार int स्टार, तीसरा वेरिएबल नहीं ले रहा मैं। देखो अब क्या किया, int a b, सही है। तो अब लिखा scanf %d कॉमा एंड a एंड b। मेरे को नहीं लगता डाउट है, ठीक है। स्वैप एंड a एंड b, क्या पास कर रहे हैं, प्रिंट एड्रेस %d कॉमा a b। ये बात समझ आ रही है अंजलि? यस अब हम वो लिख लेते हैं, void swap int स्टार x int स्टार y। कोई डाउट? नो आप मेरे को स्वैप करना है ना, यस तो यहाँ पे ये जो चीज आई ये एड्रेस है ना, यस एड्रेस x क्या है, एड्रेस वैल्यू एट एड्रेस। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ w, ठीक है। यस w की जगह चलो ये w लिख लो। तो w में क्या लिखूं मैं, w इक्वल्स टू स्टार x, ठीक है। यस स्टार x इज इक्वल्स टू स्टार y इज इक्वल्स टू w, ठीक है। एक बार देखते हैं, अगर दिक्कत करे ना, जब रन कराने में दिक्कत करे तो यहाँ पे w की जगह आप इससे भी ट्राई करते हो, स्टार w इक्वल्स टू स्टार x इक्वल्स टू स्टार y इक्वल्स टू w, इससे भी ट्राई करते हैं। अब एक बार देखते हैं अंजलि हुआ क्या। a की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 2 है और b की वैल्यू क्या है 3 है और ये 101 है, ये 103 है। तो स्टार x में क्या चला गया बताओ जल्दी से, वैल्यू एट एड्रेस 101 क्या आया, वैल्यू एट एड्रेस 101 2, w इक्वल्स टू वैल्यू एट एड्रेस 101 दैट इज 2, ठीक है। यस वैल्यू एट एड्रेस क्या लिखा है, ये वैल्यू एट एड्रेस 101 101 इज इक्वल्स टू वैल्यू एट एड्रेस 103, तो कितना हो गया, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यस और ये क्या हो गया, वैल्यू एट एड्रेस 103 कितना हो जाए 2 के बराबर, ये 2 हो जाएगा, सही है। यस जब यहाँ पे आप प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, स्वैप हो जाएंगे स्वैप हो गए, बात समझ आ गई, यस क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। नो सर चलो ये क्लियर हो गया ना, हाँ यस बोलो। चलो बच्चे, रोहित आपकी आवाज बहुत धीरे आती है बच्चे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जयंत, यस सर। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस बताना है, ओके सर। बताओ। सर कॉल बाय पहला वैल्यू में कॉपीड वेरिएबल पे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कॉपीड होते हैं, वेरिएबल, ठीक है। और और इसमें इसमें एक्चुअल वेरिएबल पे एक्चुअल वेरिएबल। चलो एक तो ये हो गया, दूसरा सर दूसरा इसमें कितनी रिटर्न कर सकते हैं वैल्यूज, सर क्या, ये कॉल बाय वैल्यू में कितनी रिटर्न कर सकते हैं वैल्यूज, एट द मोस्ट 1, एट द मोस्ट वन, हाँ ठीक है। और इसके अंदर आपने देखा ना कि स्टार वाई जितने भी वेरिएबल बना लो, जितने भी एनी चाहें नंबर उतने ऑफ कर सकते हैं। एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हम्म, ठीक है कि नहीं, यस सर। कोई डाउट है? नो सर। और कोई डिफरेंस बनता है? और सर ये भी कह सकते हैं कि उसमें कॉपी हो जाती है वैल्यूज एक्स और ए की, जैसे इसमें कॉपी नहीं करते। नहीं कॉपी नहीं करते, वो तो चलो वो तो कॉपीड वेरिएबल पे काम ही कर रहे हैं। और कोई, हाँ बोलो। रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है नहीं लिखनी पड़ती, ये टेक्निकल डिफरेंस नहीं है यार। और कोई अनुभव? लेस मेमोरी लेता है।
कौन सर लेस बोलो। मेमोरी लेता है शायद, कौन लेस मेमोरी वो कौन कॉल बाय वैल्यू क्या रेफरेंस होता है? बाय रेफरेंस। रेफरेंस लेस मेमोरी, ठीक बात है, क्योंकि उसमें नया वेरिएबल जो होता है वो उसके लिए होता है, ये एक्सेसिंग करने के लिए होता है, बट वो एक्चुअल मेमोरी में जगह नहीं लेता। ठीक है, और कोई चीज? सर स्पीड, मतलब कि जल्दी हो जाता होगा रेफरेंस वाला। हम्म, ये छोटे प्रोग्राम्स में तो नहीं पता लगेगा, बड़े प्रोग्राम्स में हाँ हो सकता है कि स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़ जाता हो, बिल्कुल ठीक बात है, बट अभी मैं बोल नहीं सकता, इसका पूरा प्रॉपर नहीं बोल सकता रीजन इसका। और कोई चीज? और कोई चीज? अब इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया सबको? यस सर। यस अच्छा, सर। अब एक चैप्टर होगा फंक्शंस का उसमें, ठीक है? फंक्शंस का चैप्टर दे रखा होगा सी लैंग्वेज में, उसी में। अब जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो क्या है कि फंक्शंस जो है उसमें से पूरा, ठीक है, फंक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपने करने हैं, ठीक है? मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर डाउनलोडेड है नहीं शायद मेरे पास। ये एक बार फंक्शंस वाला, अंजलि एक बार देखो कि कौन सा चैप्टर है। एक मिनट। फिफ्थ चैप्टर है सर। फिफ्थ है, पेज नंबर क्या है? यस सर। सर 157। 157 है। यस सर। मैं बस एक मिनट में पहुंच जाऊं, मैं देख लेता हूँ पूरे। अनसॉल्व है इसमें। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस सबको समझ आ गया है ना ढंग से? यस सर। अब इसके बाद वाला टॉपिक करेंगे हम रिकर्शन नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस पेज नंबर पे हैं, ये आपका 205 डी पार्ट ए से लेके ई तक है, ए से ई तक, और एफ पार्ट में है, और नहीं एफ पार्ट में नहीं करना है, नहीं आपको करने हैं 211 पेज नंबर 211 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर जे में से आपको करने हैं, ट्राई करना जे के सारे पार्ट्स करने, ए से लेके के तक, ए से के तक, ये करने हैं क्वेश्चंस आपको फंक्शंस के, हो जाएंगे? सर 205 वाले नहीं करने? नहीं नहीं, यही करना है, बस ये कर लेना 211 पेज नंबर, ठीक है? इतने कर लेना, और मैं नेक्स्ट क्लास में रिकर्शन कराऊंगा। रिकर्शन के बाद हमारा एरेज रह जाएगा, फाइल हैंडलिंग रह जाएगा, स्ट्रक्चर्स रह जाएगा, ठीक है? चलो ये कर लेना बच्चे, ठीक है? मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ, आप ट्राई करना, करते रहना बस ये सारे, ठीक है? चलो, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।